चलिए, तो एक सेकंड बस, आवाज़ थोड़ा सा चेक हो जाए तो हम लोग स्टार्ट करें। आवाज़ ठीक है मेरे ख्याल से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये क्वेश्चन बेसिकली इनवॉइसिंग नाम के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। इनवॉइसिंग नाम का कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो समझिएगा एक सेकंड के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। हम क्या हैं? एक्सपोर्टर हैं। आवाज ठीक है ना? हाँ। और दूसरा एग्जाम्पल भी साथ ही में लेके चलते हैं, मान लेते हैं हम इंपोर्टर हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है, इनवाइसिंग करने का मतलब क्या हुआ? जिस भी इंसान ने सेल किया है, जिस भी इंसान ने सेल किया है, वो किस करेंसी में, किस करेंसी में, किस करेंसी में, क्या समझे? किस करेंसी में अपना जो सेल प्राइस है वो कोट करे, नहीं समझे? किस करेंसी में अपना सेल प्राइस एक्सपोर्टर कोट करे। अब ऐसा बात है, ये इंपोर्टर होगा, बाहर का आदमी होगा। किस करेंसी में? इसके करेंसी में करे मतलब फॉरेन करेंसी में करे, या अपने होम करेंसी में करे? समझ में आया? अगर हम अपने होम करेंसी में करते हैं तो जो फॉरेक्स का रिस्क है, जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है। क्यों? मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसे कोट किया कि 10,000 रुपया देना है, ठीक है। इनवाइस बनाया और उसमें लिखा क्या? 10,000 रुपया। वैल्यू क्या लिखा? 10,000 रुपया। तो ऑब्वियस सा बात है, ये इंसान मुझे 10,000 रुपया देगा आफ्टर सर्टेन टाइम या सेम डेट जब भी देगा। तो यहां पर रिस्क क्या हुआ? खत्म हो गया। रिस्क क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं इसे इनवाइसिंग इसके करेंसी में करूं, मान लो इसका करेंसी डॉलर है और डॉलर का रेट आज जो चल रहा है, आज जो चल रहा है 100 रुपए पर डॉलर है, तो मैं इसे अब इनवाइसिंग कैसे करूंगा? तो उस केस में मैं इनवाइसिंग जो करूंगा उसमें वैल्यू दूंगा क्या? $100, $100, ठीक है। अब जब मैंने इसे $100 का इनवाइसिंग किया, तो अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आ गया। सर रिस्क कैसे आया? हमको सर 10,000 रुपया चाहिए था, नो डाउट 10,000 रुपया चाहिए था, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का कीमत हमने क्या रखा था? 10,000 रुपये। लेकिन जब हमने इनवाइसिंग डॉलर में किया, अब ये पेमेंट करने वाला है मान लेते हैं 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद किसी कारणवश ₹99 पर डॉलर हो जाएगा, तो क्या मुझे 10,000 मिल पाएगा? नहीं ना, 9,900 रुपया ही मिलेगा। यही तो रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क क्या है? यही रिस्क है। इसी रिस्क को हम हेज करते हैं फॉरवर्ड से, फ्यूचर से, ऑप्शन से, और क्या करते हैं? उसमें एक और टेक्निक आता है, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन तो एक टेक्निक था ही, ये सब एक और टेक्निक है और उसका नाम है इनवाइसिंग। सर कहने का मतलब हम अपने होम करेंसी में अगर इनवाइसिंग कर दे, हम अगर अपने होम करेंसी में इनवाइसिंग कर दे, तो ये जो रिस्क देखा हमने अभी, ये जो रिस्क देखा हमने अभी 100 रुपया का, ये रिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये रिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आया समझ में? सर इंपोर्टर क्यों लिया? इस एग्जाम्पल में इंपोर्टर का भी फिट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनवाइसिंग कौन करेगा? जिसने सेल किया है। समझ गए? तो हमेशा जब इनवाइसिंग का क्वेश्चन होगा,
उसमें क्वेश्चन हमेशा एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। समझ गए? अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। जैज पीएलसी, और वैसे बात है यूके कंपनी में पीएलसी लगता है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ लिमिटेड लगता है, अमेरिका में आईएनसी लगता है, अमेरिका में आईएनसी लगता है, अपने यहाँ लिमिटेड लगता है, एलटीडी। क्या समझे? वैसे ही यूके में लगता होगा कुछ, क्या मतलब है, हटाओ उसको। कंपनी का नाम क्या है? जैज पीएलसी। वो इन प्रोसेस है नेगोशिएशन के लिए एक ऑर्डर जो उसको भेजना है, किसको? जर्मन कंपनी को। 6 महीना बाद पैसा मिलेगा। क्या समझे? तो अपने एक्सपोर्टर को सामान भेजना है कितना मिलियन का? 28 लाख यूरो का, 28 लाख यूरो का, ठीक है। जर्मन कंपनी को, जिसका क्रेडिट पीरियड है 6 महीना, मतलब ये पेमेंट जर्मन कंपनी करेगा वो 6 महीने बाद करेगा। इफ सक्सेसफुल, दिस विल बी फर्स्ट टाइम फॉर जैज हैज एक्सपोर्टेड गुड टू द हाईली कम्पिटिटिव जर्मन मार्केट। अब जैज थोड़ा कंफ्यूजन में है, क्या किया जाए? इनवाइसिंग यूरो में ही करे, यूरो किसका करेंसी है? जर्मन का। उसके करेंसी में करे, मैंने फॉरेन करेंसी में इनवाइसिंग करे, या अपने होम करेंसी, उसका होम करेंसी क्या होगा? पाउंड में करे। अपने होम करेंसी पाउंड में करे कि फॉरेन करेंसी में करे? अगर वो फॉरेन करेंसी में करता है तो वो कहेगा 28 लाख मिलियन यूरो चाहिए। लेकिन अगर अपने होम करेंसी में करना चाहे तो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा आज के रेट से होम करेंसी में क्या होगा? फर्स्ट थिंग तो ये हुआ होगा कि इसका होम करेंसी में ही होगा, तो कन्वर्ट किया होगा ये अपना फॉरेन करेंसी में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ उल्टा चल रहा है, बोल रहा है कि फॉरेन करेंसी में उसका वैल्यू इतना है, तो होम करेंसी में वैल्यू आज के दिन में क्या होगा? अगर हम इनवाइसिंग इसको पाउंड में ही कर दे तो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आया? अगर मैं रुपी में ही अपना ऑर्डर कोट करूं कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो क्या यहाँ पे कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, क्योंकि मेरे होम करेंसी में जब रुपया मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, तो कहां से एग्जिस्ट करेगा रिस्क? समझे? तो वही है इसका पहला क्वेश्चन। मिस्टर पीटर द मार्केटिंग हेड, मैंने जैज का जो मार्केटिंग हेड है उसका कहना है कि रिस्क खत्म करने के लिए हम लोग जो इनवाइस है वो अपने करेंसी में करें, ठीक है। इन स्टर्लिंग, स्टर्लिंग पाउंड कहता है उसको, पाउंड का पूरा है स्टर्लिंग पाउंड, ठीक है। ये साइन है पाउंड का, स्टर्लिंग पाउंड। तो अगर पाउंड में करने का बात आया, करंट यूरो पर पाउंड जो भी स्पॉट रेट दिया हुआ है उसका यूज करके कन्वर्ट करें। सर स्पॉट रेट तो 200 दिया हुआ है, 1.1960, 1.970। सर अगर ये एवरेज नहीं बोला होता ना, ये एवरेज स्पॉट रेट नहीं बोला होता ना, तब क्या होता वो बताइए पहले। उसके बाद ये एवरेज जो बोल दिया, तब क्या करेंगे ये बताइए। अगर ये एवरेज नहीं बोला होता तो हमको ये जो यूरो 2.8 मिलियन है ये क्या होने वाला था? रिसीव होने वाला था। रिसीव होने पे हम क्या करते उसको? ऑब्वियस सा बात है, रिसीव होते ही उसको सर हम क्या करते? अगर यूरो बेस करेंसी होता सर सेल करते, तो बिड रेट होता। बिड रेट क्या दिया हुआ है? 1.1960। सर इसका बेस करेंसी पाउंड है और ये यूरो है, तो ऑब्वियस सा बात है सर बेस करेंसी यूरो नहीं है, तो बिड नहीं लेके सर आस्क लेंगे। बताया था ना टू बी फॉर्मूला। यूरो अगर बेस करेंसी होता तो 2.8 मिलियन अगर मुझे मिलता तो मैं उसे क्या करता? कन्वर्ट करता किस में? पाउंड में, ठीक है। तो सर करते क्या? उसको सेल करते। क्वेश्चन क्या है? रिसीवेबल का है, तो सेल ही करते। सर बेस करेंसी सेल, बिड रेट। पर सर यूरो बेस करेंसी है नहीं, पाउंड बेस करेंसी है, तो सर कौन सा रेट यूज हुआ कन्वर्ट होने के लिए? आस्क रेट। सर आस्क रेट का यूज होता, ऑब्वियस सा बात है हम 28 लाख को कन्वर्ट करते आस्क रेट से। कितना आस्क रेट है? 1.1970 से डिवाइड होता। सर ये यूरो है, ये सर यूरो पर पाउंड है। सर यूरो यूरो कट जाएगा, पाउंड बचेगा। कितना पाउंड बचेगा?
1970। सर इतना पाउंड होता, कितना पाउंड होता? पाउंड 23,39,181। सर ऐसा तब करते ना जब ये चीज नहीं बोलता, एवरेज स्पॉट रेट। मतलब सर समझिए, जब क्वेश्चन ने एवरेज स्पॉट रेट कह दिया तब खुद आके देखिए आप, सॉरी, एवरेज स्पॉट रेट कह दिया। सर एवरेज लेने का, एवरेज लेने का मतलब सर वो कह रहा है आस्क रेट मत लीजिए कन्वर्ट करने के लिए, वो कन्वर्ट करने के लिए कोई अपना ही रेट बना रहा है ताकि कोई भी चीज हो उसको उतना पाउंड मिल जाए, अपना ही रेट बना रहा है। नहीं समझे? ऐसा ही क्वेश्चन ने पहले भी देखा था जब हमने ऑपरेशनल रिस्क निकाला था, याद है? ऑपरेटिंग लॉस निकाला, रिस्क ने ऑपरेटिंग लॉस निकाला था एक क्वेश्चन में, और प्रीमियम निकाला था, जहां पर उसने कन्वर्ट करने के लिए कोई और रेट यूज किया था। वैसे ही यहां पर इसने 28 लाख को कन्वर्ट करने के लिए अपने होम करेंसी में कोट करने के लिए, ताकि रिस्क रहे ही नहीं, इसलिए उसने क्या कहा था? एवरेज स्पॉट रेट। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता ना एवरेज, ये वर्ड नहीं लिखा होता एवरेज, तो स्पॉट रेट से कन्वर्ट करते और तब ये आंसर होता। क्योंकि एवरेज लिख दिया तो एवरेज क्या होगा? बाई 2 निकालिए, एवरेज क्या होगा? 1.1960 प्लस 1.1970 डिवाइड बाई 2, 1.1965। सर इससे कन्वर्ट करेंगे? हाँ इससे कन्वर्ट करेंगे। जब इससे कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर आंसर आया 23,40,158। 23,40,158। अब यहाँ पे फॉरेन करेंसी का कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि अपने होम करेंसी में हमने इनवाइसिंग ही किया है। इनवाइसिंग समझ में आया क्या हुआ? हमने अपने होम करेंसी में इन्वेस्टिंग किया है, तो अब फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क रहा ही कहाँ हमारे पास? कुछ नहीं। तो हमको पाउंड, जैसे हम रुपी में ही, अगर मान लो हम इंडियन है, ठीक है, हम लोग इंडियन है, हम लोग अगर रुपी में ही कोट करें अपना एक्सपोर्ट का बिल, तो रिस्क कहाँ है? कोई रिस्क है? बोले 10 लाख रुपया चाहिए, कोई रिस्क नहीं है। अब ये जो कोट है, क्योंकि इन्वाइसिंग मेरा है ना, अपने मन मर्जी का होता है ना, हमें इन्वाइस करना है ना, तो हम एवरेज रेट यूज करेंगे। हमने कहा आस्क यूज नहीं करेंगे, एवरेज यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा इन्वाइसिंग ऑब्वियस सा बात है ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो भी गया, कोई दिक्कत? देख लीजिएगा, देख लिया, 23,40,158। तो उसने खैर डिसिमल में आंसर दिया है, मिलियन में 2.340 मिलियन लिख दिया है, कोई दिक्कत? दूसरा ऑप्शन क्या बोला? बोला कि ठीक है यूरो में ही रहने दो, 28 मिलियन यूरो में ही रहने दो। क्या समझे? 28 मिलियन यूरो में ही रहने दो इनवाइसिंग, पर उसके लिए अपने आप को कवर करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तो अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे सर, तो हमको 28 लाख यूरो कब मिलने वाला है? 6 महीने बाद। जब 6 महीने बाद मिलेगा तो हम सेल करेंगे सर। तो अगर यूरो अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, सर यूरो बेस करेंसी है नहीं, तो सर क्या हो जाएगा? आस्क रेट। तो 6 महीने बाद का आस्क रेट क्या है? 6 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट दिया हुआ है, और ये देखिएगा 0.60, 0.55, ये फॉरवर्ड पॉइंट है। अब क्या किया जाए सर? क्या किया जाए बताइए? इसको ऐड किया जाए या लेस किया जाए? ऐड किया जाए कि लेस किया जाए, बताइए? चलिए एक सेकंड के लिए हम ऐड करते हैं, देखिए क्या होगा। ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा बिड रेट जो है फॉरवर्ड बन के आएगा 1.1960 प्लस 0.60। सर
796 और हमारा आस्क रेट क्या बन के आएगा, जरा उसमें भी करते हैं। 1.1970 प्लस 0.55 1.747। कुछ दिक्कत लगा आपको इसमें? कुछ दिक्कत लग रहा है आपको इसमें? दिक्कत लग रहा है नहीं लग रहा है, बताइए। दिक्कत लग रहा है? हाँ सर, बीट बड़ा हो गया, बीट बड़ा हो गया, बीट बड़ा हुआ कि नहीं? बीट बड़ा हो गया ना, 1.796 हो गया और ये 1.747 हो गया। सर आज छोटा हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या कहा था मैंने, अगर हाई लो है, हाई लो है तो आप क्या करिएगा, हाई लो है तो क्या करिएगा, माइनस करिएगा ना। तो आस्क रेट क्या होगा, 1.1970 माइनस 0.55, माइनस 0.55। तो देखिए क्या किया इसने, माइनस 0.55। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। गलती क्या हुआ, एक चीज और गलती हो गया हमसे, ये यूरो सेंट्स में दिया हुआ था, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। जब भी सेंट्स लिखे या पैसा लिखे, चाहे वो कोई भी चीज लिखे, उसको डिवाइड बाय 100 कर देना है, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसने यूरो सेंट्स लिखा तो उसको सबसे पहले यूरो में कन्वर्ट करना होगा, सेंट्स को गायब करना होगा, तो डिवाइड बाय 100 कर, जैसे कि बोल दिया हमें 5 पैसा, तो 5 पैसा का मतलब क्या हुआ, 5 बाई 100 रुपया, मतलब 0.05 रुपया, आया समझ में। अब यूपर क्या है सर, ऊपर यूरो है, यूरो है, नीचे सेंट्स दिया हुआ है, तो सेंट्स को नहीं ना जोड़ हटा सकते हैं, सेंट्स को नहीं ना जोड़ हटा सकते हैं यूरो के साथ। तो क्या करेंगे, पहले उसको भी यूरो में कन्वर्ट करेंगे, उसको भी यूरो में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और आपको बोले 100 रुपया माइनस 5 पैसा, तो क्या 100 माइनस 5 कर दीजिएगा, 100 माइनस 5 करिएगा तो 95 रुपया हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है? 100 रुपया माइनस 5 पैसा का आंसर कैसे निकालिएगा, तो 100 माइनस 0.05, 100 माइनस 0.05, तो क्या होगा आंसर, 99 रुपया, 99 रुपया 95 पैसा, ये होगा ना आंसर। समझ में आया? तो इसीलिए डिवाइड बाय 100 कर देना है, समझ गए? तो ये कोड समझने के लिए था, ड्राफ्ट किया था आपको, ऐसे भी बिट बड़ा हो जाए, ऐसे हाई लो है तो माइनस ही करना है, वो क्लियर है अपने पास। तो हमने माइनस किया, सर फॉरवर्ड रेट मिल गया, आस्क रेट चाहिए था, उस वो तो सर ने निकाल लिया था, यूरो अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, सर बेस करेंसी यूरो नहीं है तो बिड नहीं आस्क रेट होगा। जब भी ऐसा हो सर डिवाइड ही करते हैं, तो डिवाइड कर दिया तो इतना मिलियन का रिसीट होगा। सर अगर इनवाइसिंग करते पाउंड में तो इतना का रिसीट था 6 महीना बाद। अगर इनवाइसिंग किए सर उसी फॉरेन करेंसी में, यूरो में, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, तो उस केस में इतना का इनफ्लो है। आया समझ में? अब जो लास्ट है उसको हम लोग अच्छा सा बनाएंगे, क्यों? क्योंकि सर वो है फ्यूचर वाला, फ्यूचर वाला ऑप्शन। क्या है फ्यूचर वाला ऑप्शन, जरा देखिए, लिखा हुआ है, उसका कहना है सीएफओ का कि ये सब ठीक है, 2 ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन एक और है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना हो, सबसे पहला चीज क्या होगा, सर एक्सपोजर क्या है, सर एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर है यूरो 28 लाख, मुझे लगता है ये भी खराब हो गया है लिखने वाला, नया लाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक इसी से काम चलाइए, जल्दी मंगा लिया जाएगा। रिसीवेबल आफ्टर 6 मंथ। तो हम सर एक्शन क्या लेंगे, एक्शन मतलब क्या किया जाए इसको हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो सर अगर यूरो का फ्यूचर अवेलेबल है, यूरो का फ्यूचर अवेलेबल है, तो उसको सेल कर देते हैं सर, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, रिसीवेबल क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर सर नहीं अवेलेबल है तो दूसरा करेंसी जो है उसका फ्यूचर बाई कर लेते हैं। अब जाके देखते हैं सर क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है। सर हमारे पास क्वेश्चन में काहे के दिया हुआ है पाउंड बेस करेंसी, काहे के दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में,
इसका मतलब कि हमारे पास पाउंड अवेलेबल है, पाउंड अवेलेबल है। सर यहाँ मार्जिन मनी आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मार्जिन मनी का कुछ दिया ही नहीं है डाटा। अगर देता तो इनिशियल मार्जिन निकालते और उस पर जो इंटरेस्ट होता उसको खाली एडलेस करते, मार्जिन को नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिन मनी उसको बोरो नहीं करना है, उसके पास अवेलेबल है। मार्जिन मनी उसको बोरो नहीं करना है। जब भी मार्जिन मनी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो इनिशियल मार्जिन, तो आपका अजम्पशन क्या होगा? इनिशियल मार्जिन बोरो नहीं करना है, उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। समझ में आया? अब क्योंकि अवेलेबल है मार्जिन पे करने के लिए, तो इंटरेस्ट उस पर नहीं आएगा। आया समझ में? तो सर हमारे पास पॉन्ड वाला अवेलेबल है, ये तो अवेलेबल है ही नहीं। सर हम बाई पॉन्ड फ्यूचर लिख देंगे सर, सिंस पॉन्ड फ्यूचर इज अवेलेबल, वी बाई पॉन्ड फ्यूचर टू हेज अंडर द फ्यूचर, टू हेज, टेक अ कवर अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? जब ये एक्शन हो गया, दूसरा चीज है कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालना। सर कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकाले? सर हमको दिया हुआ है यूरो 28 लाख और कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है सर पाउंड में। कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है पाउंड में, कितना पाउंड दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज का? कितना पाउंड दिया हुआ है? 62,500। क्या इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा नंबर में? हमको आंसर नंबर में चाहिए ना, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज मैं लिख देता हूं उसको, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर नहीं मिलेगा, इस यूरो को पहले कन्वर्ट करना होगा पाउंड में। किससे करेंगे? तो जो सर मेरा स्ट्राइक प्राइस है, मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है, मेरा स्ट्राइक रेट क्या है? 1.1943। सर उससे डिवाइड करेंगे तो 1.1943, ये क्या है सर? ये है यूरो पर पाउंड। सर पाउंड से पाउंड कट जाएगा, यूरो से यूरो कट जाएगा। अब सर नंबर में आंसर आएगा, जरा निकाल के देखिए। पहले तो सर 28 लाख को कन्वर्ट कर लेते हैं पाउंड में। 28 लाख डिवाइड बाई 1.1943, ठीक है सर, इतना पाउंड हुआ, डिवाइड बाई 62,500। तो 37 कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो क्या 37.51, कितना कॉन्ट्रैक्ट करें अब बताइए? 37.51 आ रहा है, तो हम लोग 38 कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या किया उसने, क्या किया उसने। हाँ हाँ ठीक है सर, डाउनवर्ड राउंडिंग किया है, ठीक है, डाउनवर्ड राउंडिंग किया है, अपवर्ड नहीं किया, डाउनवर्ड राउंडिंग किया। ठीक है, डाउनवर्ड राउंडिंग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको राउंड कर लिया था उसने और डाउनवर्ड राउंडिंग किया, 37 कॉन्ट्रैक्ट लिया है। हम भी डाउन ले लेते हैं, अपवर्ड ना लेके डाउन ले लेते हैं, 37 कॉन्ट्रैक्ट। अब सर क्वेश्चन में इनिशियल मार्जिन लिखा नहीं है, तो दो चीज सर नहीं करेंगे। क्या? इनिशियल मार्जिन कितना चाहिए निकालने का जरूरत नहीं है। अगर होता तो क्या करते? एक कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन अगर एक्स अमाउंट है तो एक्स 37 करते, और सर इस पर इंटरेस्ट निकालने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर? अब 6 महीना बाद का समय आएगा, आफ्टर 6 मंथ। हमने क्या पोजीशन लिया था सर? हमने बाई लिया था। बाई सर बढ़ने पे फायदा होता है, बढ़ने पे फायदा होता है, ठीक है। उससे पहले सर अब कन्वर्ट कैसे करेंगे जो 28 लाख यूरो मिलेगा? स्पॉट 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 कन्वर्जन ऑफ यूरो 28 लाख एट द रेट क्या होगा सर? यूरो अगर बेस करेंसी होता तो सेल करना है, बेस करेंसी सेल, सर बिड रेट नहीं होगा सर, क्योंकि यूरो बेस करेंसी है नहीं, आस्क रेट होगा। 6 महीने बाद का आस्क रेट क्या है जरा बताइएगा। 6 महीने बाद का स्पॉट रेट में खाली एक ही रेट दिया है, अब बिड आस्क किया ही नहीं, तो और झंझट नहीं है। बिड आस्क नहीं किया तो और दिक्कत नहीं, इसी रेट से बस कर लेते हैं कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं एट द रेट यूरो 1.1873 पर पाउंड, डिवाइड कर दीजिए 28 लाख डिवाइड बाई 1.1873।
सर 23,58,292 पाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत? आ गया। अब दिक्कत क्या है कि सर स्पॉट रेट भी वही आया है सर, फ्यूचर रेट भी उसी को बोला है ले लेने के लिए। सर बाई पोजीशन था, बाई पोजीशन सर बढ़ने में फायदा होता, लेकिन सर ये तो गिर गया है, गिर गया है ना, तो क्या हुआ? लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1.1943 से 1.1873 हो गया, तो लॉस ना हुआ, लॉस ना हुआ। तो लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालिएगा, लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालिएगा, क्योंकि पोजीशन अपना बाई था, तो लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या समझे? पोजीशन अपना बाई था, तो क्या होगा? लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कितना होगा सर? 1.1873, क्योंकि स्पॉट रेट और फ्यूचर रेट दोनों सेम दिया है, ऐसे दोनों अलग भी होता है, पर यहाँ पे दोनों सेम ही रेट दिया है, तो दोनों सेम ही ले लेते हैं। 1.1873 और फ्यूचर का स्ट्राइक रेट क्या था? 1.1943। सर ये जो आंसर है ये यूरो में आया कि पाउंड में आया, कैसे निकालेंगे? सर ये है यूरो पर पाउंड, सर ये भी है यूरो पर पाउंड, इनटू सर क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट शायद कितना का था सर? 62,500 का था शायद, 62,500 का था। ठीक है, तो 62,500 सर कितना कॉन्ट्रैक्ट था? 37। अब आपको समझ में आया कि आंसर सर यूरो में आएगा, लॉस जो है यूरो में आएगा, जरा निकालिएगा लॉस यूरो में कितना आया? 1.1873 माइनस 1.1943 इंटू 62,500, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉस हुआ। तो 37 कॉन्ट्रैक्ट का लॉस क्या होगा सर? 16,187 या 188 लिख लीजिए, इतना यूरो। अब इसको कन्वर्ट करना होगा सर पाउंड में हमको, तो उस दिन का स्पॉट रेट क्या दिया गया है हमको? स्पॉट रेट क्या है सर? 1.1873 है लॉस का, मतलब कि उस दिन का स्पॉट रेट क्या है? तो 1.1873 ही है। अगर बीडास देता तो ऑब्वियस लॉस है, तो लॉस बाई करना होगा देने के लिए। तो अगर यूरो बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट होता, सॉरी बेस करेंसी बाई, हाँ सॉरी सही तो बोल रहा हूँ, यूरो अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट होता। सर यूरो बेस करेंसी नहीं है सर, बिड रेट लेते लॉस को कन्वर्ट करने के लिए, तो बिड रेट लेते लॉस को कन्वर्ट करने के लिए, तो सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं आस्क बिड आस्क, तो रेट है क्या सर? एक ही रेट दिया गया 1.1873, तो उसी से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16,188 डिवाइड बाई 1.1873, तो आंसर हमारा पाउंड में आ जाएगा लॉस का। इसी को डिवाइड कर दीजिए ना, 1.1873 कितना आया? 13,633 पॉइंट। क्वेश्चन इनफ्लो का था, तो लॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उस केस में टोटल पाउंड या नेट पाउंड इनफ्लो जो भी करना है कितना हो जाएगा? निकालिए। 23,58,292, 23,58,292 माइनस 13,633। थोड़ा हैंग कर रहा है लग रहा है कंप्यूटर। 23,44,659, 23,44,659। ठीक है, देख लीजिए। ये आया, इसने लॉस को ऐसे ही रहने दिया, पहले जोड़ लिया, मैंने लॉस को लेस कर लिया, नेट जो रिसीवेबल था उसी में, उसके बाद एक ही बार कन्वर्ट किया।
वो भी कर सकते हैं, और हम अपने सीक्वेंस में ही चलते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो 23,44,000 ये राउंडिंग कर लिया, 6 पे रोक दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब बताइए कौन सा अच्छा है? सर इसमें रिसीव होगा 2.34, इसमें रिसीव होगा सर फॉरवर्ड में 2.35, और इसमें 2.34, तो अच्छा कौन है? फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है, तो ऑप्शन बी अच्छा है। इसका मतलब इनवाइसिंग हम किस में करें? सर इनवाइसिंग हम करेंगे जर्मन में ही, मतलब कि यूरो में, और ऑप्शन बी लेंगे, मतलब फॉरवर्ड कवर लेंगे, फ्यूचर कवर नहीं लेंगे। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 हमने, 39 हमने बना रखा है, 38 नहीं बनाया है। और फिर 40 लगता है सेमी क्वेश्चन है। चलिए तो ये देखिए, इतना हैंग कहा कर रहा है। थर्टी एट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया गया आपको? कुछ नहीं, बोला कोलंबस सर्जिकल इंकॉर्पोरेटेड है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है सर्जिकल रॉ मटेरियल इतना पाउंड का। अगर इसने इंपोर्ट किया है तो ऑब्वियस सा बात है, तो क्या करना होगा? ये बाई करके पे करना होगा, बाई करके पे करना होगा 3 महीना में। इट हैज ऑल्सो एक्सपोर्टेड, कुछ एक्सपोर्ट भी किया है। वो क्या किया है? इंडिया और फ्रांस को, इंडियन कस्टमर को इनवाइस किया पाउंड में, और फ्रेंच कस्टमर को इनवाइस किया यूरो में, जो 4 महीना में पे करना है। अब आपको करंट स्पॉट रेट दिया गया, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया गया, आपको स्पॉट रेट दिया गया, 4 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया गया, करंट मनी मार्केट रेट दिया गया। ठीक है, आपका जो ट्रेजरी मैनेजर है वो चाहता है हाउ द कंपनी कैन हेज इट फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यूजिंग फॉरवर्ड मार्केट एंड मनी मार्केट हेज। अब बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? क्या समझे, कौन सा सही होगा? तो अगर हम देखें सर, यहाँ नेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कैसे बताइए, नेटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया? इस पॉइंट के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं, इस पॉइंट के लिए। ये तो 4 महीने बाद है सर। हमको देखिए ध्यान से सर, जो अपना सीएसआई है, सीएसआई है, ठीक है, उसको पाउंड 4,80,000 पे करना है। कब? आफ्टर 3 मंथ। और उसको सर पाउंड 1,38,000 रिसीव होने वाला है। कब रिसीव होने वाला है? सर आफ्टर 3 मंथ। सर जब इससे जो मिलेगा वो इसको पे कर देगा, तो बचा क्या? एक्सपोजर क्या बचा? एक्सपोजर क्या बचा? तो एक्सपोजर 480 - 1,38 बचा ना। 4,80,000 माइनस 1,38,000, सर 3,42,000 का एक्सपोजर बचा ना खाली पेबल का। ये उल्टा भी हो सकता था कि रिसीवेबल बन जाता। अगर 480 रिसीवेबल होता और 1,38 पेएबल होता, तो सर 3,42 रिसीवेबल बनता आफ्टर 3 मंथ। इसको कहते हैं नेटिंग। नेटिंग, समझ गए? अगर सेम फॉरेन करेंसी है, एक पे करना एक रिसीव होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं? नेट ऑफ कर देते हैं कि ठीक है उससे रिसीव उसको पे करने वाले हैं। समझ गए? जब आपसे क्वेश्चन पूछा कि फॉरवर्ड कवर ले कि मनी मार्केट हेज ले, तो आपको बेसिकली बोला दो सिचुएशन है। एक तो है सर पाउंड 3,42,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ, नेट पेबल आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, दूसरा है सर यूरो 5,90,000 पेबल आफ्टर 4 मंथ। आया समझ में? तो सॉल्व कैसे किया देखिए, आइएगा। क्या हो गया? हैंग कर रहा है।
देखिए पहले नेट ऑफ कर दिया, आया समझ में, कितना 342। अगर फॉरवर्ड कवर ले 342 के लिए फॉरवर्ड कवर ले तो ये रेट क्या दिया हुआ है देखिए जरा। अपना होम करेंसी कौन था सर, डॉलर है, ठीक है सर। ये पाउंड पर यूएस डॉलर है, ऑब्वियस सी बात है, पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है, वो ऊपर में है, तभी तो ये 0 पॉइंट समथिंग दिया है, तभी तो ये 0 पॉइंट समथिंग दिया है। और ये सर इसमें डॉलर और यूरो में क्या है, दोनों बराबर का टक्कर का रहता है, ठीक है। इसलिए उसमें जैसे कोड दिया उसी मान लेना, अगर डॉलर पर यूरो दिया तो उसी को मान लेना, समझ गए। लेकिन अगर ये उलट गया होता तो इसको भी उलटना पड़ता हमको। एक क्वेश्चन जो ऐसे बनाता है तो अगर एक को उलटना पड़ जाए तो दूसरा को भी उलटना है। तो सर 342 खाली एक्सपोजर हुआ, अगर उसका फॉरवर्ड कवर लेना हो सर 342 क्या करना है, पे करना है, तो बाय करना पड़ेगा। सर अगर पाउंड बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सर बाय करना था, बेस करेंसी बाय सर आस्क रेट होता। क्या पाउंड बेस करेंसी है, नहीं सर डॉलर बेस करेंसी है, तो आस्क रेट सर बिड रेट होगा। बिड रेट क्या होगा सर 0.9520 फॉरवर्ड में, उसी का तो इस्तेमाल किया, उसी का तो इस्तेमाल किया कन्वर्ट करने के लिए, निकाल लिया। थोड़ा हैंग हो रहा तो लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो और ज्यादा हैंग होगा, ठीक है। समझा रहा हूं, समझते जाओ और आंसर देखते जाओ, खुद सॉल्व करना। इतना हो चुके हो तुम लोग कि खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे समझा रहा हूं समझो और उसको सॉल्व करना, कोई दिक्कत। और सर मनी मार्केट हेज करने जाए तो उसमें क्या कहा था हमने, और मनी मार्केट हेज लिख के सॉल्व कर लेते हैं। फॉरवर्ड में लिखने का सर इच्छा ऐसे भी नहीं करता है सर, फॉरवर्ड तो समझ में आ चुका है बच्चे की तरह। मनी मार्केट हेज में क्या होगा सर, कुछ नहीं। मनी मार्केट हेज में क्या करोगे सर, है क्या मेरे पास, सर है सर लायबिलिटी। साची का लायबिलिटी है, कितना था, सॉरी, हाँ ये रहा, पाउंड 3,42,000 पेएबल आफ्टर 3 मंथ। सर तो क्रिएट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सर पाउंड 3,42,000 रिसीवेबल आफ्टर 3 मंथ। ये क्रिएट कैसे करेंगे, अगर हम इन्वेस्ट कर दे तो, हाँ इन्वेस्ट कर दे तो, इन्वेस्ट करेंगे तभी तो क्रिएट होगा पाउंड 3 का एसेट। तो इन्वेस्ट क्या करे सर, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बी एक्स, क्या समझे। अगर हम एक्स इन्वॉल्व अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे पाउंड में, उसका पाउंड का इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है देखिए तो। सर यूके का इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट रेट कम होता है बोरोइंग रेट से 10%, 10% है सर। ये डिपॉजिट रेट है, ये बोरोइंग रेट है, कम होगा डिपॉजिट रेट, इन्वेस्ट करना है 10% है। कितना के लिए, 3 महीना के लिए, ठीक, 3 महीना के लिए, 3/12 1/4, 3/12 क्या होता है 1/4, तो 10% बाई 4 तो 2.5%, समझ में आया। तो x इंटू 1.025 इक्वल्स टू 3,42,000। तो x अमाउंट क्या इन्वेस्ट करेंगे, निकल गया 342। यहाँ पे सर प्रेजेंट वैल्यू के, सर प्रेजेंट वैल्यू करना है 342 का, वो भी कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1.025 सर 3,33,659, ठीक है। ये क्या आया, ये आया पाउंड का आंसर 3,33,659। तो अगर ये अमाउंट इन्वेस्ट कर दे तो वो 3 महीने बाद 342 बन जाएगा, पर ये तो है नहीं सर, तो खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए कितना डॉलर चाहिए होगा, कितना डॉलर चाहिए होगा। आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आज का स्पॉट रेट से कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट पाउंड 3,33,659 इंटू डॉलर, $10,
इंटू नहीं, इन डॉलर। सर आज का स्पॉट रेट क्या है, आज का स्पॉट रेट क्या है, कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ सर, हमको पाउंड क्या करना है, बाई करना है इन्वेस्ट करने के लिए, पाउंड क्या करना होगा सर, पाउंड बाई करना होगा। अगर पाउंड बेस करेंसी होता है तो बेस करेंसी बाई, सर आस्क रेट, पाउंड क्या करना है, बाई करना है, उसमें कितना डॉलर लगेगा ये जानना है। तो अगर पाउंड सर बाई करना है तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट, क्या पाउंड बेस करेंसी है, नहीं है सर, तो बिड रेट होगा, कहानी खत्म। तो आज का स्पॉट रेट क्या है, देखिए जरा, स्पॉट रेट क्या है, ये रहा, बिड रेट क्या है 0.9830, तो कन्वर्ट कर लेते हैं 0.9830, ठीक है। तो कन्वर्ट किया हमने तो कितना डॉलर निकल के आएगा सर, 333,659 डिवाइड बाई 0.9830 इक्वल्स टू डॉलर, इसी को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो 0.9830, सर ये हो गया 3,29,429 डॉलर। अब ये अपने पास है नहीं तो ये क्या करेंगे हम लोग, बोरो, बोरो क्या करेंगे, डॉलर 3,39,429। अब डॉलर का रेट क्या है बोरोइंग का, डॉलर का रेट क्या है बोरोइंग का, फिर डॉलर के बोरोइंग का रेट 13% है, क्या समझे, डॉलर इतना एट द रेट 13% पर एनम फॉर 3 मंथ। अब आफ्टर 3 मंथ क्या होगा सर, आफ्टर 3 मंथ ये होगा कि सर ये एसेट, ये जो हमने क्रिएट किया था, ये 342 का होके मिलेगा, उससे इसका हम पेमेंट कर देंगे, वो कहानी खत्म। पर सर मेरे पास बैंक आएगा जो लोन लिए थे वो मांगने के लिए, तो इस पर सर इंटरेस्ट जोड़ के पे कर देंगे, तो वही हमारा टोटल आउटफ्लो आ जाएगा। टोटल आउटफ्लो क्या होगा, तो 339,429 इंटू 1 प्लस 0.13 डिवाइड बाई 12, तो 3,50,460, ठीक है, 3,50,460। तो मनी मार्केट हेज में मेरा जो आउटफ्लो होगा वो 3,50,460 का होगा, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 3,59,224 का होगा, समझ में आया। तो बढ़िया कौन है, बढ़िया कौन है सर, यहाँ पे तो सर 359 या 350 है, तो बढ़िया मनी मार्केट है। वैसे ही आप बनाइएगा वो 590 यूरो के लिए, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 महीने का है खाली। यहाँ पे बस एक नेटिंग का कॉन्सेप्ट था इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में नेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जो अलग करेंसी है, समझ में आ गया। इसका भी सेम एज इट इज, ऐसे ही जैसे इसका निकाला गया वैसे ही उसका निकल जाएगा, बस 4 महीने का लेंगे। तो फॉरेस्ट का क्वेश्चन इतना ही इजी है, अगर आप बिड और आस्क के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे तो इतना ही इजी आपका सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन का। सर ये तो आप बता दिए थे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए, ए लिमिटेड है, यूके है, इंपोर्ट किया केमिकल, ठीक है, इसका मतलब इंपोर्ट किया तो पेबल है, पेबल है तो बाय करना होगा, ये ऑब्वियस सा बात है, ये बाय करके देना होगा। फ्रॉम वन ऑफ इस यूएस सप्लायर द अमाउंट इज पेबल इन 6 मंथ टाइम, अमाउंट कब पे करना है, 6 महीने बाद। स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, बोरोइंग रेट दिया हुआ है यूके का, बोरोइंग रेट दिया हुआ है यूएस का, डिपॉजिट रेट दिया हुआ है यूके का, डिपॉजिट रेट दिया हुआ है यूएस का। सर ये क्वेश्चन देखे हमें पता चल चुका है, एक बोलेगा सर फॉरवर्ड कवर में क्या होगा, और दूसरा क्या बोलेगा मनी मार्केट हेज में क्या होगा, ठीक है, मनी मार्केट हेज में क्या होगा। तो तब से यही तो पढ़ते आ रहे हैं सर, वही चीज पूछा है आपसे। थर्ड में सर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अंदर क्या होगा, ठीक है, करेंसी ऑप्शन दिया है, अवेलेबल है किसका, पाउंड का अवेलेबल है सर, पाउंड का अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा। सर ये तो डॉलर है, अगर डॉलर का होता तो हम कॉल ऑप्शन लेते, अगर डॉलर का है नहीं पाउंड का है तो हम क्या लेंगे, पुट ऑप्शन पाउंड का, पुट ऑप्शन पाउंड का। द ऑप्शन प्रीमियम फॉर जीबीपी स्ट्राइक प्राइस दिस जीबीपी
ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये है, और इज यूएसडी 0.37 कॉल ऑप्शन एंड 0.096 ऑन पुट ऑप्शन। मतलब सर स्ट्राइक प्राइस सेम है, स्ट्राइक प्राइस क्या है 1.70, लेकिन जो प्रीमियम है वो कॉल ऑप्शन के लिए 0.037 और पुट ऑप्शन के लिए 0.096। सर फॉरवर्ड कवर और मनी मार्केट हिस्स तो हम बना ही लेंगे अपने से, उसमें सर कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें सर ऑप्शन का बता दीजिए। ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है अब आप फॉरवर्ड कवर और मनी मार्केट कवर के लिए एकदम समझ चुके हो कैसे करना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में क्या कहा था मैंने, अगर स्पॉट रेट मिसिंग है 6 महीने बाद का, जैसे क्वेश्चन में है, तो इसी पे कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो भी गेन होता है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में लॉस तो होता नहीं है, खाली गेन होता है, जो भी गेन होता है वो स्पॉट रेट से ही अपना डिफरेंस निकालता है, स्पॉट रेट से ही अपना डिफरेंस निकालता है। अगर पुट है तो सेल पोजीशन है तो गिरेगा तो फायदा, और कॉल है तो बाय पोजीशन है, बढ़ेगा तो फायदा। सर एक बार सॉल्व कर दीजिए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहला चीज एक्सपोजर लिखेंगे, ऑब्वियस सा बात है। चलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। सर पहले तो एक्सपोजर लिख लेते हैं। सर एक्सपोजर क्या है, देखिए ऊपर, सर एक्सपोजर है डॉलर 3,64,897 पेबल इन 6 मंथ, डॉलर 3,64,897 पेबल इन 6 मंथ। सर हमारा एक्शन क्या हो सकता है, सर अगर डॉलर का ही कॉल ऑप्शन अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं, जैसे हमको पेबल था तो बाई करना था, तो बाई वाला कौन होता है सर, कॉल ऑप्शन। ठीक है, बाकी इधर सर आप बाई लिख रहे हैं कि सेल रहे, उससे कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सर क्या करेंगे, बाई, दूसरा करेंसी कौन है अपना इस क्वेश्चन में, पाउंड है ना। ठीक है, पाउंड पुट ऑप्शन, समझ गए, कोई दिक्कत। अब क्या निकालेंगे, सेकंड, सर ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्शन समझ में आ गया। अब क्या आता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा सर, तो सर हमको दिया हुआ जो है वो है सर डॉलर, डॉलर 3,64,897। सर अगर इसको डिवाइड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज से, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है सर, पाउंड 12,500, सर ये नंबर में नहीं आएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, इसका मतलब पहले इसको पाउंड में कन्वर्ट करना होगा, और इसको पाउंड में कन्वर्ट करना है। सर हमारा स्ट्राइक रेट क्या है, तो स्ट्राइक रेट है डॉलर 1.701, डॉलर 1.70 पर पाउंड। अगर ये सेम करेंसी में होता तो हम कन्वर्ट नहीं करते, तो अपने आप नंबर निकल जाता। इसे याद करने का तरीका है कि नंबर निकालना है तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि वो नंबर नहीं दे करके डॉलर पर पाउंड दे देगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे इसको पाउंड में, फिर पाउंड से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया, निकालिए कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड बाई 1.70 डिवाइड बाई 12,500, 17.17 कॉन्ट्रैक्ट आया, 17.17 कॉन्ट्रैक्ट आया। क्या हमारे क्वेश्चन ने कहीं हमको कहा कि अनकवर्ड पोर्शन के लिए, अनकवर्ड पोर्शन के लिए आपको फॉरवर्ड करना है, क्वेश्चन ने नहीं कहा, पर क्या हमारे आंसर ने अनकवर्ड पोर्शन के लिए कुछ और सोल्यूशन दिया है, जरा देख लेते हैं, एक सेकेंड। $17.17 कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए, लिया है, क्यों लिया है सर, ऐसा क्यों किया गया, समझिएगा। जब भी फ्यूचर का बात हो तो वहां कोई दिक्कत नहीं होता है,
आप अपवर्ड राउंडिंग कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी आप बात करिएगा ऑप्शन का ना, वो हमेशा डाउनवर्ड राउंडिंग करेगा। तो ये 17.17 आया तो सिंपली कहेगा 17 कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो बाकी 0.17 तो हेज नहीं हुआ, तो अनकवर्ड पोर्शन भी निकालना होगा। अनकवर्ड पोर्शन, अनकवर्ड पोर्शन कितना हो जाएगा? तो अगर एक एक कॉन्ट्रैक्ट 12,500 का है तो सर अगर 17 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, 17 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, इधर लिख लेते हैं $3,64,897। अगर 17 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, इसका मतलब 17 गुने 12,500, तो ये तो पाउंड में आ जाएगा। इसको वापस कन्वर्ट करना हो डॉलर में, या क्या किया जाए? इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप पहले वाले को पाउंड में कन्वर्ट के वहीं पर आ जाइए, या फिर ऐसे निकाल के वापस फिर करिए। चलिए हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन ऐसे ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 17 गुने पाउंड 12,500, सर ये कवर कर लिए हम, और जब आंसर आएगा ये मल्टीप्लाई का सर पाउंड में आंसर आएगा, इसको फिर कन्वर्ट करिए। सर पाउंड ही बेस करेंसी है, 1.70 दिया हुआ है, सर क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए ना डॉलर 1.70 पर पाउंड से, तो आपका अनकवर्ड पोर्शन मिल जाएगा 17 इंटू 12,500 इंटू 1.70। सर 3,61,250 का हमने कवर कर लिया, तो बचा क्या? 3,64,897। सर $3,647 के लिए हम लोग फॉरवर्ड कवर लेंगे, $3,647 लिख लेंगे। चेक फॉरवर्ड कवर। अब फॉरवर्ड कवर क्या सर, ये भी ऑब्वियस बात है, हमको पे ही करना है, क्वेश्चन पेबल का ही है, क्वेश्चन तो पेबल का है सर, ये पे ही करना है तो बाय ही करना होगा। तो डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाय क्या होता है? बेस करेंसी बाय क्या होता है? आस्क रेट। डॉलर बेस करेंसी है नहीं है तो बिड रेट। डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो हमको बाय करना था, क्योंकि फॉरवर्ड कवर ले रहे हैं ये पे करने के लिए, तो बेस करेंसी बाय सर आस्क रेट। सर बेस करेंसी डॉलर नहीं है, पाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा? बिड रेट। तो टेक फॉरवर्ड कवर, बिड रेट क्या आ जाएगा देखिए, तो बिड रेट क्या है? फॉरवर्ड में बिड रेट क्या है? 1.5455। ठीक है, अब क्या आएगा? अब सर सबसे पहले तो प्रीमियम पे करना होगा पुट ऑप्शन के लिए। प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा बताइए? तो हमने हेज कितना हिस्सा कर लिया? सर हमने 17 कॉन्ट्रैक्ट किया, कितना पाउंड पे? सर 12,500 पाउंड के लिए, समझिए। और जो हमारा दिया हुआ है प्रीमियम, वो क्या दिया हुआ है पुट ऑप्शन के लिए? $0.096 पर पाउंड। हमने 17 कॉन्ट्रैक्ट किया 12,500 का, तो यही तो हेज है। सर इसके लिए हमने प्रीमियम क्या पे किया होगा? तो सर हमने पर पाउंड 0.096 किया, इतना पाउंड हमने हेज किया, इसके लिए हमने क्या पे किया? $0.096 पर पाउंड। ये आंसर किस में आ जाएगा? सर पाउंड पाउंड कट जाएगा, आंसर डॉलर में आएगा, तो आंसर डॉलर में निकाल लीजिए। 17 गुने 12,500 इंटू 0.096, $20,400। ये प्रीमियम सर आज पे करना है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम पाउंड में। सर ये पे करना है ना, तो डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो ये हमको बाई करना होता, तो सर आस्क रेट होता, नहीं है सर बिड रेट लेंगे। तो आज का स्पॉट बिड रेट क्या है? आज का स्पॉट बिड रेट क्या है? 1.5617। सर इससे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20,400 डिवाइड बाई 1.
5617। तो कितना पाउंड में प्रीमियम पे करना पड़ा? सर 13,062 या 63 जो लिखना है, ये प्रीमियम पेएबल होगा। समझ में आया? अब एक चीज समझिए, ये कन्वर्जन तभी होता है ना जब हम अपना पहला ऑप्शन अवेलेबल ना हो। पहला ऑप्शन मतलब जो भी करना था उसका जो भी कॉल पुट जो भी था वो अवेलेबल ना हो और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़े, तभी हम लोग यहाँ पे रिकन्वर्ट करते हैं प्रीमियम को। ऐसे नहीं करते। और ये कहे कि आज पे करना, तो आज का स्पॉट रेट क्या है उससे कन्वर्ट होगा, ऑब्वियस सा बात, प्रीमियम हो गया। अब क्या होगा? अब जो भी समय है, जो समय है 6 महीना जो भी है वो खत्म होगा, उसके बाद रिकन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखेंगे? पाउंड रिक्वायर्ड कितना? ऑब्वियस सा बात है सर, ये जो आप निकाले थे अभी 17 कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया था, जो भी किया था उसको कन्वर्ट करना है सिंपली उसी स्पॉट रेट पे। बाकी एक फॉरवर्ड कवर का सर इसके लिए निकालना पड़ेगा, और एक सर ये प्रीमियम है। यही ना है तीन चीज। तो सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करते हैं। सर लिखने का मन नहीं कर रहा, आंसर में देख लेते हैं, ठीक है? क्या कुछ ज्यादा ही अटक रहा है। तो देखो, प्रीमियम 13,063, क्या अपने आंसर से मैच कर रहा है? अब सब बात है 13,063। सर फॉरवर्ड कवर में 3,647, सर उसको कन्वर्ट करना है अपने को। क्या रेट लिया है सर? 1.545 से डिवाइड करिए ना सर आप। वो क्या लिया उसको छोड़िए, वो क्या किया पता है? इनडायरेक्ट कोड था, इनडायरेक्ट कोड बना रहा है। 1 डिवाइड बाई 1.5455 करिएगा ना, वो आ जाएगा। करके देख लीजिए, देख लीजिए। 1 डिवाइड बाई 1.5455 आ गया। आया कि नहीं? 0.647, 0.64, 0.64704 आ गया। तो किया क्या सर? हम ऐसा डिवाइड, सीधा डिवाइड करते तो भी आ जाता, सीधा डिवाइड करते तो भी आ जाता 1.5455 से। हम सीधा डिवाइड करते ना 1.5455 से। सर वो मालूम है ना कि क्योंकि कोट उलट गया है तो डिवाइड करना है। आ गया। अब जो उसने ऑप्शन के अंदर क्या होगा? तो वहां 17 कॉन्ट्रैक्ट ही किया है ना, 12,500 का किया है सर, इतना ही ना पाउंड होगा। नहीं समझे? सर उसने 17 कॉन्ट्रैक्ट ही किया है, इसका मतलब कितना कवर किया था? अभी निकाला था ना इसको, कितना कवर किया था सर? उसने कवर किया है, निकाल लीजिए, 17 गुने 12,500 गुने 1.70। सर 3,61,250 यही ना कवर हुआ था, बाकी तो अनकवर रह गया था। तो अगर 3,61,250 को आपको कन्वर्ट करना हो, और ऑब्वियस सा बात है यूज कौन होगा? 1.70। स्पॉट रेट तो दिया नहीं है, अगर स्पॉट रेट दिया तो गेन निकालते, गेन निकालते, उसके बाद करते कैलकुलेशन। तो 3,61,250 को जब 1.70 से डिवाइड करिएगा तो आंसर क्या आएगा? वही ना आएगा 17 गुने 12,500, 17 गुने 12,500। तो वही चीज वो किया है, खाली वही चीज वो किया है। इतना हैंग काहे हो रहे हो यार? तो वही चीज वो किया है। अगर आप करना चाहें तो आप अलग से भी कर सकते हैं कि सर मेरा कवर्ड पोर्शन डॉलर में कितना था, तो 3,61,250, उसको कन्वर्ट किस पे करेंगे? उसको कन्वर्ट किस पे करेंगे सर? जो स्ट्राइक प्राइस है उसी पे कर देंगे, क्योंकि सर स्पॉट रेट तो दिया नहीं है। तो 1.70 पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 17,12,500, 17 गुने 12,500, यही चीज आएगा। क्योंकि ये 3,61 कैसे निकाले थे हम लोग? अपना कवर पोर्शन डॉलर में कैसे निकाले थे? तो 17 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 12,500 का गुने 1.70 इक्वल्स टू 3,61,250। ये तो मैथ है, ये इधर रह जाएगा, ये अगर इधर आ जाए यहाँ से हट करके, डिवाइड बाई 1.70, 17 गुने 12,500 इक्वल टू 3,61,250 भागे 1.70। ये तो बस कहने का तरीका हुआ कि हमने जो कवर किया था, हमने जो कवर किया था उसको कन्वर्ट का है कि उसी रेट से करना है, तो सिंपली निकाल लिया। तब देखिए फॉरवर्ड कवर में क्या हुआ, ये आउटफ्लो
मनी मार्केट में ये आउटफ्लो और करेंसी ऑप्शन में ये आउटफ्लो, तो बढ़िया कौन है? करेंसी ऑप्शन। बस अब जो इंटरेस्ट है ये चीज यहाँ पे नहीं है, तो कैसे ले? इंटरेस्ट रेट दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो कहां से लेंगे? ठीक है, इंटरेस्ट ले सकते हैं, ले सकते हैं इंटरेस्ट। सर प्रीमियम किस में पे किए थे आप? पाउंड में। और यहाँ पाउंड का सर यूके का बोरोइंग रेट दिया हुआ ना 7%, इससे चाहे तो आप इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम भी निकाल सकते हैं। वही चीज वहां नोट में आपको आंसर लिख रहा है। समझ गए? तो अब हमारा 40 तक हो गया, समझ में आया? ऑप्शन के अंदर क्यों जो स्ट्राइक प्राइस है उससे ही कन्वर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि स्पॉट रेट मिसिंग है। अगर स्पॉट रेट दिया होता तो हम गेन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल समझना है तो अगर ऑप्शन एक्सरसाइजेबल हो गया तो स्पॉट रेट को इग्नोर करते हुए, एक्सरसाइजेबल हो गया तो स्पॉट रेट को इग्नोर करते हुए जो अपना स्ट्राइक प्राइस है उससे ही कन्वर्ट कर दो। लेकिन अगर ऑप्शन नॉट एक्सरसाइजेबल हो गया तो उस केस में स्ट्राइक प्राइस को इग्नोर करते हुए जो स्पॉट रेट है उस पर कन्वर्ट कर दो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अगर सिंपली समझना चाहो तो ये कर सकते हो। अगर सही तरीके से मार्केट में क्या हुआ वो समझना चाहो तो स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर गेन निकलता है तो गेन निकाला जाएगा और स्पॉट ही कन्वर्ट होगा, स्पॉट ही कन्वर्ट होगा। और जो भी गेन निकाला जाएगा वो ऐड होगा कि लेस होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेएबल है कि रिसीवेबल है। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हो। तो रियल लाइफ में तो ये ऐसे होता है, स्पॉट ही कन्वर्ट होगा और गेन अपना प्लस माइनस होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्पॉट रेट मिसिंग कर रखा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है और गेन बेसिकली इंपैक्ट लाता क्या चीज का है? वो स्पॉट के बीच का डिफरेंस है, स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस गेन है। तो उस डिफरेंस को ऐड करने के लेस करना डिपेंड करता है क्वेश्चन पेएबल है कि रिसीवेबल है। बस। और समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो 40 तक तो हो गया, ठीक है। अब अपना कुछ 10-11 क्वेश्चन और बचा है, वो भी हम लोग कर ही लेंगे धीरे धीरे। तो आपका एक तरह से फॉरेक्स हो जाएगा खत्म। और लग रहा है हैंग भी कर रहा है कंप्यूटर और ये अपना अटक रहा है। क्यों अटक रहा है पता नहीं। पुराना भी हो चुका है ना, अटक सकता है। तो पुराना होने का असर अटक रहा हो, नया मंगा लिया जाएगा। बाकी ठीक है, देखिएगा कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। हम्म, वैसे क्वेश्चन अब सब रिपीटेटिव ही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट अब आपका आएगा नहीं। एक कॉन्सेप्ट शायद आपका नया आएगा, वो आपका होगा शायद क्वेश्चन नंबर नीचे है और लग रहा है, हाँ ये वाला एक नया क्वेश्चन है जो आपको आएगा अभी। और उसके बाद आपका ये एक नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट जो है उसके लिए है। काफी सिंपल चीज है, इसमें कुछ हार्ड नहीं होता है। एक बार मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो अपने 11 क्वेश्चन बचा हुआ है, कोशिश करेंगे कि 2 दिन में खत्म हो जाए। बाकी चलिए, कोई देख तो रहा नहीं तो सवाल भी कुछ होगा नहीं। ठीक है, रखा जाए।